की जय। अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे। भारत माता की जय। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं रोहित शर्मा। जी दर्शकों, आपको बता दें कि जम्मू कटरा मार्ग पर मगाल गांव में कुछ ग्रामीणों द्वारा जो है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से बीडीसी चेयरमैन और कुछ सरपंच यहाँ पर हैं, कुछ ग्रामीण जहाँ पर हैं, क्या इनकी मांगे हैं इनसे जानेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितनी देर से, आप कितने दिनों से पिछले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या ग्रामीणों की मांगे हैं? और लगभग हमारे को महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और जो मांग थी वही है कि जो एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से होते हुए अमृतसर और कटरा को जा रहा है और प्रधानमंत्री जी द्वारा ये हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे जो बना, जो नेशनल प्रोजेक्ट है, हम इसका मतलब वेलकम करते हैं। और सिर्फ हमारी यही डिमांड है, जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ कोई एप्को करके, तो इनको ही इनके वादे याद दिला रहे हैं कि जब यहाँ पे लोगों के साथ उनकी लैंड या सब चीज़ों की बात हुई थी, एग्रीमेंट्स हुए थे, तो लोकल लोगों को रोज़गार दें, यही हमारी डिमांड है और इसको लेके ही। शुक्रिया रोहित जी। जिस तरीके से आप हमें ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं या कब से बैठे हैं, मसला ये था कि हमारा ये लोगों के हक के लिए एक आवाज़ थी कि लोकल लोगों को यहाँ पे रोज़गार। हमारा भी तो कोई इशू है, हम सब यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट जो डेवलपमेंट जो कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। देखो आज जिस तरीके से छीना झपटी कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि आज जो रोड यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा ही यूज़ कर रहे हैं। अभी आपने खुद देखा होगा कि जिस रास्ते से इनकी गाड़ियाँ जा रही हैं वो प्राइवेट लैंड है, सरकारी लैंड नहीं है वो। अगर इन्होंने हमें बारीकियाँ दिखाना शुरू की तो ना जाने हम कौन कौन सी इनको बारीकियाँ दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, बाधा पड़ेगी और प्रोजेक्ट में डिले होगा, प्रोजेक्ट बनने में डिले होगा। तो लिहाजा इनको ये करना चाहिए, कम से कम एक टेबल पे बिठा के हम लोगों को और जो कंपनी के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे, कोई उनका हल निकालें। बाकी रही बात ये, अगर सोच रहे हैं नहीं भाई इस तरीके से हम जोर जबरदस्ती करके काम चलाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबल रहेगा। जी, आपकी अभी एसपी साहब से बात हुई तो हमने उनको अपडेट कर दिया है कि जो जो हमारे लोगों की डिमांड्स है, तो उन्होंने भी इस चीज़ का एग्री किया था कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड्स है। परेशानी ये है कि आज अगर कंपनी एक टेबल पे बैठ के, एडमिनिस्ट्रेशन एक टेबल पे बैठ के आमने सामने एक दूसरे के रूबरू होते हैं, तो उनको भी ये लगेगा नहीं जो काम है इन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक, अगर ये इनका कुछ और सोच होगी तो फिर मेरे ख्याल कल से तो हालत खराब ही होगी। जी, सरपंच हो, हम सारे सरपंच और बीडीसी सारे जहाँ पे बैठे हुए हैं, 1 महीना कुछ दिन हो गए हैं। बस हमारी यही डिमांड है कि जो मजदूर लोग हैं मजदूरी उनको दी जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इनकी कुछ समझ में, जहाँ हमारी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं। अब हम तो जहाँ पे बैठे रहेंगे, तब जब तक हमें काम नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हम तो चाहते थे कि अगर बैठ के बात हो जाती है, जैसे हमारे दोनों चेयरमैन जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये डिसीजन करेंगे तो हम इनके साथ हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर देखते। तो हम ये चाहते थे कि हमारे छोटे छोटे काम, 4th क्लास काम, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जैसे चौड़ासी का हो गया, कुक हो गया, ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, मार्शल वगैरह, ये हमारे जो अनपढ़े लोग हैं जो काम मतलब दिहाड़ी लगाते हैं, वो उनको काम मिल जाए। हमारा तो ये काम था। इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा था, सबका साथ सबका विकास हो जाना था। ऐसे तो हो नहीं रहा, ऐसे तो खाली वो मीडिया में हो रहा है, वैसे ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा। तो इस बहाने ये भी काम हो जाना था। हम तो इन्हीं का काम आसान कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो जाए। एक साइड गवर्नमेंट बोलती है कि ये काम बेरोजगारों को दो, तो दूसरी तरफ हमारी डिमांड क्या, हमारी लड़ाई कोई नहीं है, झगड़ा कोई नहीं है, यही हमारी डिमांड है छोटी सी कि हमारे आदमी लग जाएं। हम सरपंच कम से कम 6-7 सरपंच यहाँ लगातार 1.25 महीने से बैठे हुए दिन रात, और 2 बीडीसी बैठे हुए हैं। क्या इनकी इतनी भी इज्जत नहीं? पंचायतों का इतनी भी पावर नहीं है पंचायतों की, वो अपनी पंचायत का, अपनी पावर का इस्तेमाल करें। हमने तो कभी किया ही नहीं, आज पहली बार हुआ है, तो पहली बार भी इनको छोड़ दें। ये हमें दबाना चाहते हैं, एक गरीब आदमी को दबाना चाहते हैं। जो भी टेंडर आएगा, जो भी काम होगा, बड़े बड़े लोग ले जाते हैं। ये गरीब आदमी मुंह ही देखते रह जाते हैं, हमेशा की तरह मुंह देखते रहते हैं। नौकरी कहाँ दे सकती है गवर्नमेंट हमें?
दे सकती है, 4th क्लास नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन ये काम हमारे घर में आया हुआ है तो ये तो देना चाहिए। या दिवाली हो तो ये हो सकता है कि पटाखे ना बजें, हमारे घर में काम हो तो ये हो सकता है कि हम ना लें इस काम को। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है पूरे जितने भी कंपनी वाले हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, कि हमें हमारी भाषा में ही रहने दो, इसको बढ़ाने। देखिए रोजी, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 5 साल में देख लिया है कि हमारे हट पंचायत के अंदर परसल गांव में रेलवे काम चल रहा था, ऊपर गोसवा जो रेसी के पास है वहाँ चल रहा था, कोड़ी में चल रहा था, वहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, काम मांगा, तो 1.5 महीने लोगों को दर दर किया। उसके बाद इनको मिले बैठना पड़ा, टेबल पर बैठना पड़ा, लोगों को रोजगार दिया गया। हमारा ये इंतजामिया हमारा टेस्ट क्या टेस्ट लेने जाती है। मैं अपने डीसी मैडम से, एसडीएम कटरा से ये उम्मीद रखता हूँ को बीच में बैठे, इंटरवीन करें और लोगों को कंपनी के और हम लोगों के सामने बैठा के बात करें। हमारी जेन्युइन से डिमांड्स हैं, कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है हमारी। कोई बड़ा टेंडर मांग रहे हैं या इनसे कोई परमानेंट सैलरी वो मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं लोगों के लिए। गरीब लोग हैं उनके लिए आप मार्शल में रखिए, कुक में रखिए, जो भी छोटी छोटी पोस्टें जो जहाँ ड्राइवर्स है हमारे मैक्सिमम जो लोग, ये रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि कम से कम बीच में बैठ के इस मसले को उतना उछाल ना दें कि आप लोगों पे मजबूर लोगों को बाहर आना पड़े और आपसे इनसे कंपनी से बदतमीजी करना पड़े और फिर आप बीच में बैठोगे। उससे पहले इसको निपटा लिए तो बेटर रहेगा। नहीं तो ये लोग, जो कंपनी है, हमारे रोड हमारा, पानी हमारा, हवा हमारी, जहाँ के ये इस्तेमाल करेंगे और हम धूल मिट्टी खाएंगे इनकी, ये तो असंभव है। इसके लिए हम भी अपनी योजना बनाएंगे। आज तो प्रशासन ने उनका साथ दिया है, खुलवा दिया है, लेकिन वो ये ना समझे काम शुरू हो गया, वो ये मत समझे कि काम शुरू हो गया। इस पर ये कहीं इंटरप्ट हो सकता है, कानूनी तरीके से हम करेंगे। हमारे रास्ते जो है, हमारी प्राइवेट लैंड है, हमें किसी से कंपनसेशन लिया है, हम बड़े रास्ते हमारे पास, हम उस रास्ते भी कानूनी में इनको घेर लेंगे। लेकिन उससे बढ़िया है कि प्रशासन इसमें भी जेन्युइन डिमांड है जहाँ के लोगों की, वो है हम जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं कि कम से कम हमें रोज़गार मिले। तो हम कंपनी वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करते हैं कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो हमारा ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट चल रहा है चलता रहेगा। ऐसा ना हो कि आगे हमें इसको पीसफुल तोड़कर कुछ और करना पड़े। यही तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, जहाँ पर धरने पर बैठे हुए काफ़ी पंच सरपंच और 2 बीडीसी चेयरमैन मौके पर बैठे हुए, उनके साथ कुछ ग्रामीण बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। उनका ये कहना है, ग्रामीणों का भी ये कहना है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, 6 लेन एक्सप्रेस वे वो बन रहा है, उसके ये खिलाफ नहीं है। इनकी ये डिमांड है कि जो लोग ग्रामीण जो बेरोज़गार हैं उनको जो है रोज़गार दिया जाए, जो कंपनी की तरफ से। तो जनता कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स। कटरा से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।